बहुत बार मुझे ये सवाल आता है कि आखिर हमें एकादशी क्यों मनानी चाहिए और ऐसी क्या खास बात है, हमें व्रत उसका क्यों करना चाहिए, आखिर एकादशी पे उपाय भी क्यों करने चाहिए। तो आज मैं आपको वो सारी बातें बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मज़े में होंगे और एकदम खुश होंगे। तो जो एकादशी होती है उसको ग्यारस भी कहा जाता है, यानी कि अमावस की तरफ जब चंद्रमा जाता है उस वक्त एकादशी आती है 5वें दिन पे, उससे पहले, और जब अमावस से पूर्णिमा की तरफ जब चंद्रमा बढ़ता है तब 11वें दिन पे भी एकादशी आती है। यानी कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, अमावस से पहले और पूर्णिमा से पहले। अब ऐसे में चंद्रमा का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं। चंद्रमा जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है हमारे माइंड से, हमारे इमोशंस से, और इसी के साथ साथ हमारी आत्मा से भी। चंद्रमा रिलेट करता है पानी से। हमारे शरीर में 75% पानी है और उसी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेट करता है चंद्रमा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस भी अप डाउन होते हैं। हमारे अंदर 11 इंद्रियां भी हैं, इनको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इंद्रियां बैलेंस रहे, आप खुद पूरी तरह से बैलेंस रहें, आपके चक्रास भी बैलेंस रहें, तो ऐसे में एकादशी आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अब कई लोग ये समझते हैं कि एकादशी पे व्रत करना मीन्स अपने आप को भूखे रखना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दिन केवल आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको तामसिक भोजन नहीं खाना है। पैक्ड फूड्स जो आते हैं ना, रेडीमेड फूड्स, इस दिन आपको अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके सात्विक भोजन खाएं, घर का बना हुआ हल्का फुल्का खाना खाएं, फ्रूट्स आप आज के दिन ज़्यादा खाएं, और जो भी खाना खाते हैं उसमें तेल मसाले कम हो। फ्राइड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। चाय भी वैसे तो कम ही लेनी चाहिए, अवॉइड ही करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाय के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन आज के दिन आप ज़रूर से इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट पता है क्या होगा? जब आप एकादशी से अमावस, यानी कि जो 5 दिन है, और एकादशी से पूर्णिमा, इन 5 दिनों में ही अगर आप ध्यान देते, यानी कि महीने के टोटल 10 डेज अगर आप थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो बैलेंस रहेगी। अगर आपसे ये नहीं होता तो एटलीस्ट एकादशी अमावस, एकादशी पूर्णिमा, ये 4 दिन तो आप कर ही सकते हैं। अगर इनको भी आपने फॉलो किया तो भी आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बैलेंस आता चला जा रहा है, और आपको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुधार आता चला जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा रिलेट करता है पूरी तरह से हम पे, उसका असर हम पे ही ओवरऑल आता है। तो जब आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फूड हैबिट्स को बनाते हैं, उसके हिसाब से आप फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे परिवर्तन आता है। इसी के साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि आज के दिन आपको जितना हो सके कम बात करनी चाहिए। एक्स्ट्रा बात जितना हो सके आप अवॉइड ही करें। हो सके तो किसी की चुगली भी ना करें। आप अपने काम की तरफ ही ध्यान दें, अपनी तरफ ही ध्यान दें, यानी कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ के ऊपर, खुद के ऊपर आप ज़्यादा काम कीजिए। इससे आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली भी ग्रो होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती चली जाएगी, साथ ही साथ आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको करने से परिवर्तन ज़रूर देख पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय। इस उपाय को आप इस एकादशी पे भी कर सकते हैं, आप हर एकादशी पे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल एकादशी वाले दिन करें, चाहे तो आप एकादशी से पूर्णिमा और एकादशी से अमावस, इन 5-5 दिनों में भी उपाय कर सकते हैं। जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ओवरऑल आप सभी के लिए, घर के मेंबर्स के लिए, और ओवरऑल आप देखेंगे कि इससे एनर्जी भी आपके घर में अच्छी होती चली जा रही है। आपको क्या करना है, जो नींबू का आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसके छिलकों को आप फेंके नहीं, ठीक है, उस छिलके को उल्टा कर दीजिए, यानी कि एक वो उल्टी टोपी की तरह बन जाएगा, एक कटोरे के समान वो बन जाएगा, ठीक है, उसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद उसके अंदर नॉर्मल बाती का आप इस्तेमाल करेंगे। आप तेल ले लें या घी ले लें, वैसे बेटर होगा कि तेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, कोई भी आप तेल ले लें। अब इस दिए को आपको जलाना है, यानी कि नींबू के दिए को आपको जलाना है एकादशी से लेके पूर्णिमा या एकादशी से अमावस। तो अब की बार जो एकादशी आ रही है वो पूर्णिमा की तरफ जा रही है, तो आप एकादशी से पूर्णिमा ये 5 दिन पे आप एक रोज आधा जो छिलका है का आप दिया जलाएंगे 5 दिन। ओके, बाद में छिलके को आप चाहे तो मिट्टी में दबा दें या घर के बाहर जाके पेड़ के नीचे आप छोड़ के आ जाए। पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, वैसे सांझ के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी दिशा में आप इसको जला दीजिए। अगर आपसे 5 दिन नहीं होता तो एटलीस्ट एकादशी वाले दिन तो आप ज़रूर से कीजिएगा। इस उपाय को आप चाहें तो हर एकादशी पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस केवल
इसी एकादशी पे भी इस दिए को जला सकते हैं। मनोकामना करते हुए कीजिएगा, दिए की लौ को देखते हुए कीजिएगा कि इस अग्नि में मेरी सारी प्रॉब्लम्स जल के नाश हो गई है, मुझ पे और मेरे परिवार पे अब पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। और वहीं पे आप बैठ के 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओके, तो ज़रूर से कीजिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा, परिवर्तन ज़रूर आएगा आपके जीवन में। और हाँ, अगर आप वर्कशॉप के लिए एनरोल करना चाहते हैं, जो कि अभी नया मेरा वर्कशॉप आ रहा है 3D विजन, तो उसमें आप एनरोल करने के लिए 7977805681 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।